तो मॉर्निंग में क्लास में हमने क्या पढ़ा दिया था? स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी पढ़े थे, यस उसमें समझ में आया स्टेटमेंट? हाँ सर आ गया। अब है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहला सवाल आता है क्यों और कैसे। ये क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? तो देखो, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं इसका तो सिंपल सा जवाब है, आपको बायोलॉजी में भी हम पढ़ाएंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है पूरा का पूरा। क्लासिफिकेशन इसीलिए करते हैं कि चीजें आसान हो जाए, चीजों को हम प्रॉपर्ली समझ पाए आसानी तरीके से। हम बायोलॉजी में प्लांट एनिमल माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, केमिस्ट्री में एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं, कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करते हैं, फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन करते हैं। ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़े हुए हैं, ताकि हम एंजाइम्स को क्लियर कट समझ पाए। जब हमको उस एंजाइम को, किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम के बारे में जानकारी लेनी हो, तो एक पर्टिकुलर क्लास में घुसे, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन पॉइंट आउट करें, ऐसा नहीं कि खिचड़ी पक जाए। इसीलिए क्लासिफिकेशन किया है। दूसरा, कैसे किया है? क्यों किया का जवाब मिल गया, कैसे किया है। तो देखिए, हर क्लासिफिकेशन का अपना कोई ना कोई सिस्टम होता है, पुराने नए सिस्टम जो भी हैं। तो ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसका नाम है आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और ये इंटरनेशनल यूनियन में जो दुनिया के जितने भी बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने मिलकर रूल बनाया। देखो, ये रूल बना 1961 में, और 1961 से आईयूबी एप्लीकेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1961 के पहले एंजाइम का क्लासिफिकेशन नहीं था आईयूबी ने ही किया था। लेकिन उससे पहले 1961 के पहले आईयूबी ने ही या फिर अदर सिस्टम ने मिलकर एंजाइम का क्लासिफिकेशन करके एंजाइम को टोटल 3 क्लास में रखा था, ओनली 3 क्लासेस में। लेकिन 1961 तक साइंटिस्टों को ऐसा लगा कि एंजाइम के स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन में एंजाइम को 3 क्लासेस में रखना बेवकूफी है, इससे चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है। तब जाके 1961 में आईयूबी ने एंजाइम को टोटल 6 क्लास में कैटेगराइज कर दिया, टोटल 6 क्लास में कैटेगराइज कर दिया। बच्चों, मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या आईयूबी ने इसको 6 क्लासेस में रखा है ऑन द बेसिस ऑफ मेनी क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ मेनी क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया। आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, आपको पढ़ना होगा बहुत। अगर रिसर्च करने लग गए बायोकेमिस्ट्री में, तब तो बहुत डिटेल में घुसना पड़ेगा। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं आईयूबी ने जो क्लासेस में बांटा है एंजाइम को। मगर आपको नीट टेबल पे क्या याद रखना है कि आईयूबी ने एंजाइम को 6 क्लासेस में कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय दैट एंजाइम। वो एंजाइम कौन से रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, इस बिहाफ पे सारे एंजाइम को टोटली 6 क्लास में कैटेगराइज कर दिया। यानी कि 6 टाइप के केमिकल रिएक्शन है, 6 टाइप का बायोकेमिकल रिएक्शन है सेल के अंदर। पहले 3 ही प्रकार के एंजाइम थे, 3 ही प्रकार के क्लासिफिकेशन थे, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा था। तब साइंटिस्टों को लगा कि नहीं, 6 क्लास एफिशिएंट है। हो सकता है आने वाले समय में चीजें और अपडेट हो जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में क्लासेस और बढ़ जाए, ये भी हो सकता है क्लासेस घट जाए। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है साइंटिस्टों का, क्लासिफिकेशन का सिस्टम बदल जाता है समय टू समय। अभी तो आप ये समझो कि 1961 की बातें चल रही है, ठीक है। तो आईयूबी ने 1961 में 6 क्लासेस बनाया। अब ये 6 क्लासेस कौन कौन से हैं? तो ये 6 क्लासेस एकदम आपको सीक्वेंस में नाम याद आना चाहिए। और क्लास को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर से, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 6। 6 क्लासेस है। ये तो हुआ क्लास का सीक्वेंस। अब जैसा मैं नाम बता रहा हूं, वो नाम आपको एज इट इज सीक्वेंस में ही याद होना चाहिए, पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लेटर को लिख के आपको ट्रिक बता देता हूं। OTH LIS,
क्या बोला? OTHLIS। अब आप पूरा नाम लिख लो। यहाँ O का मतलब है ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, पहले क्लास का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा क्लास है टी। टी का मतलब है ट्रांसफेरेजेस, ट्रांसफेरेजेस। तीसरा है H, हाइड्रोलेजेस। एक एक करके सारे क्लास पढ़ने हमें, हाइड्रोलेजेस। चौथा है L, लाइएजेस, नॉट लाइगेजेस, लाइएजेस। बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, लाइएजेस। चौथा है I, आइसोमेरेजेस, आइसोमेरेजेस। छठा है S, S मतलब सिंथेज, सिंथेज। और इसी का दूसरा नाम है लाइगेजेस, नॉट लाइएजेस, लाइगेजेस। ठीक है, तो पहले बात तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए, OTHLIS। और ये क्लास नंबर 1 से लेके 6 तक है। कई बार तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्लास 1 में कौन, 2 में कौन, ऐसे। तो OTHLIS, O का मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, T का मतलब ट्रांसफेरेजेस, S का मतलब हाइड्रोलेजेस, L का मतलब लाइएजेस, I का मतलब आइसोमेरेजेस, S का मतलब सिंथेजेस। सिंथेजेस का दूसरा नाम है लाइगेजेस। पहली बात ये तो क्लासिफिकेशन। अब हमें एक एक करके सारे क्लासेस का स्टडी करना है, और आज पूरा क्लासेस करेंगे हम एक एक करके। हम आपके एनसीईआरटी जो है जब ये बताती है सारे क्लास के बारे में, तो वो जनरलाइज रिएक्शन लिख के आपको इसका एग्जांपल देती है कि ऑक्सीडोडेटेस किस तरीके का रिएक्शन में भाग ले रहा है। जनरलाइज्ड रिएक्शन, नॉट परफेक्ट एग्जांपल, नॉट प्रैक्टिकल एग्जांपल। मगर मैं अभी जो आपको बताऊंगा सारे के सारे क्लासेस, जनरलाइज्ड रिएक्शन तो बताऊंगा ही सही, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, और वो एग्जांपल फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर से उठे होंगे। इसका मतलब वो एग्जांपल आपको दोबारा से पढ़ने हैं जब वो एक्चुअल में वो टॉपिक आएगा हमारा। लेकिन केवल जनरलाइज रिएक्शन देख के आगे बढ़ जाने से मेरे हिसाब से ज्यादा कनेक्टिविटी बनेगी नहीं। इसलिए मैं हर रिएक्शन में जनरल रिएक्शन के साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, प्रैक्टिकल उसका एग्जांपल भी दूंगा। तो पहली बात तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 6 क्लास किस बेसिस पे बने हैं, तो ये बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय दैट एंजाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, किस प्रकार का रिएक्शन वो कैटलाइज कर रहा है। जैसे नाम से ही पता चल जाता है वो किस प्रकार का रिएक्शन कैटलाइज कर रहा होगा, एकदम नाम से स्पष्ट पता चलता है। हालांकि अभी डिटेल में देखेंगे, देखो नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भाग ले रहा होगा, नाम से पता चल रहा है। ट्रांसफेरेजेस, ये किसी न किसी ग्रुप का ट्रांसफर करने में काम आता होगा, एक ग्रुप को यहां से लेकर उठा के दूसरे सबस्ट्रेट में डाल देता होगा। हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में भाग ले रहा होगा। लाइएजेस, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ब्रेकडाउन रिएक्शन है मगर विदाउट हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस भी ब्रेकडाउन रिएक्शन है मगर विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, अभी समझाऊंगा। आइसोमेरेजेस, नाम से पता चल रहा होगा कि किसी भी कंपाउंड को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देना, आइसोमेरेजेस, अरेंजमेंट चेंज कर देना। सिंथेसिस, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का सिंथेसिस कराना, किसी दो सबस्ट्रेट को जोड़ के। लाइगेजेस मतलब किसी दो को जोड़ के एक नया बनाना, दो को जोड़ के नया बनाना। तो नाम से स्पष्ट उसका काम पता चल रहा है। ये तो हुआ क्लासिफिकेशन। अब आपको एक छोटा सा टॉपिक में बता देता हूं, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तब हम एक एक करके सारे क्लास पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, देखो भैया नोमेनक्लेचर का बहुत सारा नियम है, आईयूबी का बहुत अलग अलग टाइप के रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के लिए। मैं आपको एक सिंपल रूल बता रहा हूं कि नोमेनक्लेचर के लिए आईयूबी ने 4 लेटर का कोड दिया है, 4 लेटर कोड, 4 डिजिट कोड, 4 डिजिट का कोड दिया है। ठीक है, और उस कोड को मतलब एक डब्बे में बना के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखना 4 डब्बा बना दो, 1 2 3 4। ठीक है, और इसी में आपको एंजाइम का नाम लिखना है, कोडिंग नेम है, कोडिंग नेम है। ठीक है, ये कोडिंग नेम सिस्टम बता रहा हूं, फिर मैं अल्फाबेटिकल सिस्टम भी बताऊंगा अभी नीचे में, रुक जाओ, कोडिंग वाला पहले समझ लो। तो ये 4 जो दिया उन्होंने, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, ये भी आपसे पूछा जाएगा किस कॉलम में क्या रखना है। तो सुन, कॉलम नंबर 1 में आईयूबी ने डिसाइड कर दिया है कि कॉलम नंबर 1 में आप किसी भी एंजाइम का क्लास बताओगे कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। क्या बताओगे? क्लास। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं, हर क्लास का फिर सब क्लास होता है। जैसे मैं आपको क्लास 1 का बता दूं, हर क्लास के पास मिनिमम 4
और मैक्सिमम 7, 4 से 7 क्लास। जैसे मैं आपको क्लास 1 का ही बताऊं, इसका एक्चुअल में 4 क्लास है, लेकिन 3 ही आपके एनसीईआरटी में लिखा है, तो आप 3 ही मानो। ऐसे ही सबका अपना अपना क्लास है, किसी का 4, किसी का 6, किसी का 7, ऐसे ही हर किसी के पास 4 से 7 सर सब क्लास है, सॉरी सब क्लास, सर ठीक है, 4 से 7 सब क्लास है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आप किसी भी एंजाइम के बारे में जब लिखना चाहते हो कोडिंग में, तो सबसे पहला डिजिट में आप क्या लिखोगे, क्लास का नंबर, दूसरे में क्या लिखोगे, सब क्लास का नंबर, फिर सब क्लास का भी सब क्लास है, यानी कि सब सब क्लास। तो तीसरे डिजिट में आप क्या लिखोगे, सब सब क्लास, और चौथे डिजिट में फिर आप फाइनली एंजाइम के पास पहुंच चुके हो, उस एंजाइम का पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक कोड है, पर्टिकुलर कोड। तो चौथे डिजिट में जाके आप वो लिखोगे, उसका एक पर्टिकुलर कोडिंग नंबर है, कोडिंग नंबर 17, कोडिंग नंबर ऐसे, तो वो कोडिंग नंबर को, यानी कि सबसे लास्ट में आप क्या करोगे, स्पेसिफिक नंबर को लिखोगे। तो ये तो बात थ्योरेटिकल बात कि 4 डिजिट में सबसे पहले क्लास को लिखना है, देन सब क्लास को, देन सब सब क्लास को, देन स्पेसिफिक नंबर को। अगर मैं कल को आपके सामने एक एग्जांपल लिख दूं एंजाइम का, बोलूं कि एक एंजाइम है, उसके बारे में आपको कोडिंग से सब कुछ पता चलेगा, जैसे मैंने लिखा 2 1 3 4, और मैं बोल दूंगा कि ये कोडिंग नेम है एंजाइम का, मुझे बताइए यहाँ 2 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एंजाइम के क्या है ये 2, क्लास। यानी कि वो एंजाइम ट्रांसफेरेजेस को बिलोंग करता है, मतलब आप फिक्स हो गए कि यहाँ पे है वो एंजाइम। देन ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, सब क्लास। यानी कि इस ट्रांसफेरेजेस का जितना भी सब क्लास होगा, उसमें पहला नंबर जो सब क्लास होगा उसको बिलोंग करता है ये वाला एंजाइम। देन ये 3 क्या बताता है, कि वो पहला सब क्लास का जो तीसरा सब सब क्लास होगा उसको बिलोंग करता है ये एंजाइम। और ये 4 क्या बताता है, कि उस सब सब क्लास का चौथा नंबर वाला एंजाइम ये है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। समझ में, कोडिंग। अब आप बोलोगे सर ये इस तरीके का कोडिंग बनाने का क्या सिग्निफिकेंस है, एक बात ध्यान रखना, कोडिंग हमेशा वहां बनाया जाता है जहां समय बचाना होता है, चीजों को आसान करना होता है। अब बताओ कि अगर कोई साइंटिस्ट एंजाइम को डिस्कवर किए, किसी एंजाइम की प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किए, सपोज दैट कि हम रिसर्च कर रहे हैं और आज हमें पेप्सिन की एक नई वर्किंग एफिशिएंसी पता चली है, सपोज दैट, और मैंने उसके बारे में डिटेल रिसर्च कर लिया है, अब मुझे पब्लिश करना है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, सब साइंटिफिक राइटिंग का नॉलेज दिया जाता है हायर क्लासेस में, ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशन कैसे पब्लिश करना होता है। तो अब क्या आप वहां बार बार लिखोगे कि पेप्सिन, फिर उसके बारे में कि वो किस क्लास का पेप्सिन, वो किस सब सब क्लास का, बार बार लिखोगे, संभव है? बार बार लिखना संभव नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, पेज ज्यादा लगेगा, पढ़ने वाले को भी टाइम वेस्ट होगा, लिखने वाले का भी टाइम वेस्ट होगा, टाइपिंग एरर का चांसेस ज्यादा है। तो बढ़िया है, क्योंकि आप ये जो पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, साइंस के लोग ही पढ़ा रहे हैं, समझना साइंस के ही लोगों को है, और साइंस के लोगों को 12th क्लास में ये जानकारी, 11th क्लास में ये कोडिंग लैंग्वेज बता दिया जा रहा है कि एंजाइम का कोडिंग लैंग्वेज है, इसको समझिए। तो मान लो कि मैंने पेप्सिन के बारे में, या समझ लो कि मैंने ट्रांसफेरेजेस ग्रुप का ही कोई ऐसा पर्टिकुलर एंजाइम के बारे में मैंने कुछ डिस्कवर कर लिया, तो हमें उसमें जो रिसर्च पेपर होगा उसमें मैं ये नहीं लिखूंगा बार बार ट्रांसफेरेजेस, मैं लिखूंगा 2, हो सकता है मैं दूसरे सब क्लास का कोई एंजाइम के बारे में लिखा हूं 2 हो सकता है उसका पहला सब क्लास हो 2 हो सकता है उसका मैंने कोई 17वां एंजाइम ढूंढ लिया 17, 9, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये इसीलिए लिखा गया है कि साइंटिफिक राइटिंग में, साइंटिफिक लैंग्वेज में ये चीजों को आसान बनाएगा। तो ये तो क्या हुआ, कोडिंग लेटर, जो 4 डिजिट का होता है ये लेटर, राइट। अब आते हैं अल्फाबेटिकल लेटर पर, कि अल्फाबेटिकल लेटर में इसका नोमेनक्लेचर कैसे है। तो आईयूबी ने इन जनरल एंजाइम के नाम लिखने के लिए अल्फाबेट में 2 लेटर उन्होंने सजेस्ट किया है, 2 वर्ड सजेस्ट किया है, फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड। और उन्होंने बोला है आप जिस किसी का भी एंजाइम का जनरल नेम लिखोगे, उसका फर्स्ट वर्ड उसके सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल से बता दूंगा। फर्स्ट ऐसा नहीं कि कुछ उठा कर रख दिया, रमेश महेश अपने नाम पर, नहीं चलेगा।
उसका फर्स्ट वर्ड ये बताए कि उसका सबस्ट्रेट क्या है, ठीक। देन सेकेंड वर्ड इन्हें कि फर्स्ट वर्ड लिख दिए सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, सेकेंड वर्ड में अपना नाम घुसा दिए, ऐसा नहीं करना। मान लो कि उसका सबस्ट्रेट है CO2, मतलब मान लो उसका सबस्ट्रेट है पायरुवेट, तो लिख दिए पायरुवेट, सेकंड में घुसा दिया अपना रहमान, पायरुवेट रहमान। ऐसा थोड़ी होता है, अपना नाम नहीं घुसाना वहां पे। सेकंड में आपको घुसाना है कि वो किस टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज करता है। जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, तो पायरुवेट उसका सबस्ट्रेट को बता रहा है, और डिहाइड्रोजिनेज मतलब डिहाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन रिमूवल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। पीपी कार्बोक्सिलेज, पीपी उसका सबस्ट्रेट है। पीपी क्या है फुल फॉर्म? पायरुवेट इनॉल फास्फेट, वो उसका सबस्ट्रेट है उस एंजाइम का। कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराने वाला है, यानी उसके साथ CO2 को जोड़ने वाला रिएक्शन कराने वाला एंजाइम है। अब तुम दोनों में एक वर्ड कॉमन देखोगे, लास्ट में एज लगा है, यानी कि सेकेंड वर्ड के साथ ही एक सुफिक्स लगा देना है, और वो सुफिक्स क्या है? एज। सुफिक्स नॉट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले लगता है ना, सुफिक्स, एक सुफिक्स लगा देना है एज। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एज सब में लगे ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम में एज लगाया जाता है। इसलिए बार बार कहता हूं एज लगा मतलब एंजाइम है, एज लगा मतलब एंजाइम है, क्योंकि ये IUB का कन्वेंशनल राइटिंग प्रैक्टिस है कि आप एंजाइम को जनरली 2 वर्ड में लिखिए, एक फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, और फर्स्ट वर्ड होकर कंपलसरी है। कई एंजाइम का सिंगल वर्ड नेम है, वो सिंगल वर्ड, जैसे पेप्सिन, देख लो ट्रिप्सिन, ना उसमें एज दिख रहा होगा और ना ही उसमें नेम का मतलब कि उसमें ना ही कटल रिएक्शन का टाइप पता चल रहा होगा, और ना ही उसमें ना ही उसमें सबस्ट्रेट का पता लग रहा होगा। एक्चुअल में ऐसे जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं वो सब पुराने नाम है, IUB के अकॉर्डिंग उसको नया नाम मिल चुका है, लेकिन चूंकि ये इतना पॉपुलर नाम है कि आपकी किताबों में वही लिखा मिलता है, क्लासेस में भी कई जगह वही लिखा मिलता है। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन IUB के अपडेटेड रूल के हिसाब से 2 लेटर का वर्ड होना चाहिए, 2 वर्ड का दो वर्ड का नेम होना चाहिए। फर्स्ट उसके सबस्ट्रेट को बताएगा, सेकंड उसके टाइप ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड वर्ड के साथ में ही सफिक्स एज आएगा। दिस इज द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब हमारा टॉपिक है कि हम एक एक करके सारे क्लास को स्टडी करें। इससे पहले आप ये सारी बातें अपने नोटबुक में देख लीजिए। देखो यहाँ पे सब बात लिखा हुआ है। अच्छा, वहां पे मैंने 4 से 7 बता दिया, सॉरी गलती बता दिया, 4 से 13। किसी का 10 क्लास, किसी का 12 क्लास, किसी का 17, सॉरी किसी का 12, ऐसे 4 से 13 नॉट 6। ठीक है, तो आप ये पूरी बात एक बार देख लो, फिर उसके बाद मैं एक एक करके सारे क्लास को उठाता हूँ। यहाँ तक आप देख लो, यहाँ तक आप एक बार पहले कंप्लीट देख लो, देन मैं नया मीटिंग क्रिएट करके एक एक करके सारे क्लास को उठाता हूँ। ठीक है,